जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं कमलेश चौहान आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ धन्ना जाट की। धन्ना जाट छोटे से थे और उनके घर एक कुछ साधु संत आए और थोड़े दिन के लिए वो उनके घर रुक गए। साधु संत के पास एक छोटे से शालिग्राम थे। वो शालिग्राम की रोजाना पूजा करते थे। उनको दूध दही से नहलाना था और फूलों की माला चढ़ानी थी, धूप बत्ती करते थे, संग में बैठ के कीर्तन करते थे और ये धन्ना जाट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे करते हुए बहुत अच्छा दिन बीत रहे थे। धन्ना जाट को ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता था। जब कीर्तन होता था तो धन्ना जाट भी बहुत ज़्यादा उसमें बैठ के आनंद लेते थे और खूब अच्छा ऐसे बैठ के आनंद लेते थे। साधु संत तो हमेशा कहीं टिकते नहीं हैं। कुछ दिन बाद साधु संतों का जाना हुआ। जब साधु संतों का जाना हुआ तो धन्ना जाट रोने लगे कि धन्ना जाट को उनके जाने का तो कुछ वो नहीं था, लेकिन उनको तो शालिग्राम चाहिए थे। वो कैसे ही अपने शालिग्राम उनको दे सकते थे। और धन्ना जाट तो बहुत ही रोए जा रहे थे कि शालिग्राम के लिए जिद कर रहे थे। धन्ना जाट के रोने से सब लोग, क्योंकि वहाँ पे कीर्तन भजन होता था गुरुजी के सामने, संत आते थे तो भजन कीर्तन होता था तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाते थे। जब धन्ना जाट रोने लगे तो सब लोग कहने लगे कि आप अभी रुक जाओ और बच्चा है थोड़ा संभल जाए, उसको कोई और ढेला दे देना जिससे वो मन जाए, तो आप अपने ठाकुर जी को लेके चले जाना। ऐसा कह के गाँव वालों ने संतों को समझाया तो संत समझ गए। अगले दिन वो नदी के ऊपर स्नान करने गए और धन्ना जाट जी सो रहे थे। वो तो बालक थे। तो जब वो नदी के ऊपर स्नान करने गए तो वहाँ पर उन्होंने एक अच्छा चिकना पत्थर देखा जो वो उठा के लिया। उसकी खूब अच्छे से तेल मालिश करी और वहाँ पे घर लाके धन्ना जाट के उनको एक ऊंचे स्थान पे रख दिया और जो उनके ठाकुर जी थे उनको नीचे रख दिया और खूब उसको सजा दिया। और जो असली में शालिग्राम थे उनको नीचे रख दिया, उनको सजाया भी नहीं। और जो नकली थे उनको ऊपर फूल माला सब चढ़ा के खूब अच्छे से रख दिया और कीर्तन करने लगे। और उनके जाने का समय आया, धन्ना जाट भी तब तक आ गए थे। तो उन्होंने धन्ना जाट से पूछा, आपको क्या चाहिए? ये वाले बड़े वाले शालिग्राम चाहिए, भगवान चाहिए, या छोटे वाले भगवान चाहिए? तो धन्ना जाट ने कहा, और खूब सजे हुए थे, सुंदर दिख रहा था वो पत्थर, तो उन्होंने कहा मुझे तो यही बड़े वाले शालिग्राम चाहिए। तो उन्होंने संतों ने उनको ये कह दिया कि अच्छा, अब ये ले तो लो, लेकिन इसकी खूब अच्छे से पूजा करना जैसे हम करते हैं। धन्ना जाट तो राजी हो गए कि हाँ मैं वैसे ही करूँगा जैसे आप करते हो। ऐसे करते हुए अच्छा वो संत अपने ठाकुर जी ले गए और धन्ना जाट को वो नकली पत्थर दे गए। धन्ना जाट तो उन्हीं को अपना भगवान समझ बैठा था और उन्हीं की पूजा करता रहता था। ऐसे करते हुए कुछ साल बीते तो फिर से वो संत लोग आए और उन्होंने पूछा, आप ये पूजा करते हो भगवान की? हम दे के गए थे। उन्होंने कहा हाँ, जैसे आप बोलते हो ना कि इनको फूल माला चढ़ाना, भजन कीर्तन करना, उनको अच्छे से स्नान ध्यान कराना, ये मैं सब करता हूँ। तो फिर संतों ने उनको एक और बात कही, अब इनको भोग भी लगाया करो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इनको अब भोग भी लगाया करूँगा। धन्ना जाट की माँ उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार, गुड़ ये सब खाने को देती थी। और धन्ना जाट वहाँ पर जाते थे खेतों में अपनी गैया चराने। तो धन्ना जाट की उनको माँ उनको जो खाना देती थी वो भी अपने संग लेके जाते थे और अपने भगवान को अपने संग ले जाया करते थे और वहीं पे बैठ के उनको भोग लगाते थे, लगाना शुरू किया। तो भगवान कहाँ आ रहे थे? धन्ना जाट
जिद करे जा रहे। और फिर उन्होंने कहा, सोचा कि अभी मैंने इनके लिए पर्दा नहीं करा, संतों ने तो कहा था कि पर्दा भी करना। उन्होंने अपने कंधे से गमछा उतारा और पर्दा लगा दिया। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद खोल के देखा तो खाना वैसी का वैसे ही रखा। तो धन्ना जाट वहाँ पे खूब रोने लगे, खूब रोने लगे और रोए जा रहे थे। और जो खाना था उन्होंने गैया को खिला दिया। वो घर भी वापस नहीं गए, वहीं पे खेतों में ही रहे। दूसरे दिन उनकी माँ फिर खाना लेके आ गई ताज़ा। वो उन्होंने फिर उनको भोग लगाया, पर्दा किया, भोग लगाया। तो खाना वैसे ही रखा रह गया और भगवान जी नहीं आए। धन्ना जाट तो बहुत परेशान हो रहे थे और रो भी बहुत रहे थे। और वो दिन भी खाना उन्होंने, भगवान नहीं आए और खाना नहीं खाया। तीसरे दिन फिर धन्ना जाट की माँ सुंदर भोजन लेके आई, बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ की डली और छाछ, ये सब खाना आया धन्ना जाट के लिए। और धन्ना जाट ने फिर भगवान को भोग लगाया और खूब ही रोने लगे कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, वहाँ पे आपको बहुत 56 किस्म के भोग मिलते हैं और मुझे क्या ही मिलता है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। और खूब ही रो रहे, खूब ही रो रहे। भगवान ने भी उधर आसमान से देखा कि धन्ना जाट तो बहुत ही रो रहा है और वो, उसकी भक्ति भी सच्ची है, वो सच्चे मन से मेरी भक्ति कर रहा है। और वो पर्दे में आके खूब चप चप करके खाने लगे। धन्ना जाट को थोड़ी सी आवाज़ आई, ये कुछ खाने की आवाज़ आ रही है। धन्ना जाट ने वो ही अपने गमछे का पर्दा हटाया तो देखा वहाँ पे मोर मुकुटधारी, बड़ी बड़ी आंखें, पीताम्बरी पहने हुए, सांवला सलोना, मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले केशों वाला, खाना खूब चप चप करके खा रहा, खूब चप चप करके खा रहा। वो धन्ना जाट, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आप आ गए, आप आ गए ठाकुर जी, आप आ गए करके खूब खुश हुआ। धन्ना जी तो बहुत खुश हो गए और ठाकुर जी खूब खा रहे थे। 1 खाई, 2 खाई और फिर तीसरी रोटी के लिए उन्होंने हाथ बढ़ा दिया। जब उन्होंने तीसरी रोटी के लिए हाथ बढ़ाया तो धन्ना जाट ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और आपने 2 खा ली, 2 मेरे लिए भी तो छोड़ो। तो कान्हा जी ने कहा ठीक है, उसके लिए 2 रोटियां छोड़ दी। ऐसे ही करके अच्छा दिन बीत रहे थे। खूब खुश थे धन्ना जाट, खूब खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उन्हें तो साक्षात ठाकुर जी मिल गए थे। ऐसे अच्छे दिन बीत रहे थे तो एक दिन कान्हा जी ने खाना खाया धन्ना जाट के साथ और कहा कि धन्ना देख, मैं किसी का फ्री में नहीं खाता हूँ, तू मुझसे कुछ काम करवा ले तभी मैं खाऊंगा, मुझे कुछ काम दे। तो धन्ना जाट ने कहा, मैं क्या अनपढ़ हूँ, नादान हूँ, मैं क्या ही काम करता हूँ। ये अपने पिताजी के खेत में गैया चराने आता हूँ, खेतों में काम करता हूँ, गैया चराता हूँ, मैं क्या ही आपको काम दूँ। तो धन्ना भगवान जी ने कहा, ठाकुर जी ने, ऐसा है कि मैं तुम्हारी गैया ही चरा दूँगा, ये तो मेरा हज़ारों साल का काम है, हमेशा मैं गैया ही तो चराई है और मैंने करा ही किया है। ऐसे करके ठाकुर जी उनकी गैया चराने लगे। तो क्या हुआ, ऐसे ही अच्छा समय बीत रहा था। जब वो घर जाता तो अपने छोटे से ठाकुर जी को अपनी जेब में रख के घर ले जाता और वहाँ जब वो खेतों पे आता तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते साक्षात रूप में। ऐसे ही अच्छा समय बीत रहा था। तो एक दिन की बात है, धन्ना जाट को गैया चराने नहीं जाना था, उनके घर कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। जब रिश्तेदार आने वाले थे तो ठाकुर जी ने कहा, आज गैया चराने नहीं चलना। उन्होंने कहा, आज तो कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, मैं क्या ही गैया चराने जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने कहा, ऐसा करो, मुझे खेतों में छोड़ी आओ, गैया मैं चरा दूंगा। ठाकुर जी को धन्ना जाट ने ऐसे ही करा, उनको खेतों पे छोड़िया है और गैया खूब चराई ठाकुर जी ने। और फिर शाम को जाके ठाकुर जी फिर उसी विग्रह में आ गए और अपनी जेब में रख के अपनी गैया को ले आए। ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिन बाद फिर वही संत आए
इतने साल बीत गए थे कि धन्ना जाट अब 15-16 साल के हो गए थे। तो उनके घर फिर वही संत आए। जब संत आए तो संतों ने पूछा, और धन्ना बता, अब कैसी तेरी पूजा पाठ चल रही है? धन्ना ने कहा, ठीक है, ठीक ही चल रही है। और ठाकुर जी कहाँ हैं तुम्हारे? तो उन्होंने कहा, वो तो गैया चराने गए हैं खेतों में। उन्होंने सोचा संतों ने कि ये अभी भी वो छोटा सा बालक ही है, छोटा सा बालक ही है, शरीर बड़ा हो गया, ये बालक ही है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा कहाँ चरा रहे हैं गैया, हमें भी तो दिखाओ। संतों ने सोचा, हम तो इसको साधारण पत्थर दे के गए थे, असली में तो असली ठाकुर जी तो हम अपने संग ले गए थे। लेकिन कहते हैं ना, कण कण में भगवान होता है, तो धन्ना जाट के संग ऐसे ही हो रहा था। उसके नकली पत्थर में ही ठाकुर जी आ गए। वो संतों को ले गया वहाँ पर खेतों में, देखा तो ठाकुर जी वहाँ पर गैया चरा रहे थे। उन्होंने पूछा, कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है ठाकुर जी? उन्होंने कहा, देखो ना, वो गैया चरा रहे हैं, उनके नंगे पैर है, माथे पे पैरों में धूल खूब लगी हुई है, खूब धूल में सने हुए, क्योंकि वो गैया चरा रहे हैं। मोर मुकुटधारी, पीताम्बरी पहने हुए, खूब पसीने में लथपथ हैं, बाल बिखरे हुए हैं, सुंदर केस। तो संतों ने सोचा, हम तो इसको कोई ऐसी बात नहीं बताई, ये तो है भी अनपढ़, ये तो जो वर्णन बता रहा है ये तो गीता का है। गीता में ही तो उन्होंने बताया था कि ये ऐसे, ये वाला सुंदर रूप, और इसे तो कुछ पता नहीं। माथे पे धूल लगी हुई थी और धूल के ऊपर पसीना आया हुआ था, और जिसकी उसके टिपकी बनी हुई थी मट्टी से, धूल से। तो ये वाला वर्णन तो गीता में है, ये तो धन्ना जाट को कैसे पता है? फिर वो कह रहे, हमें नजर नहीं आ रहे। तो धन्ना जाट ने कहा, ठाकुर जी ये हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने ही तो हमको आपको दिया था, इनको भी दर्शन दो ना। तो ठाकुर जी साक्षात प्रस्तुत हो गए और साधु संतों को भी दर्शन दिए। साधु संत भी उनके नतमस्तक हो गए और कहा, सोचने लगे ये तो साक्षात धन्ना जाट को दर्शन दिए, धन्ना जाट की भक्ति सच्ची थी। और ऐसे ही साधु संतों का भी उद्धार हुआ। और उन्होंने, ठाकुर जी ने कहा, धन्ना जाट बहुत ही प्रिय मेरा भक्त है, उसने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है और उसके अंदर कोई किसी चीज़ की भी चालाकी नहीं थी। मैं जो सीधे और साधारण भक्त होते हैं, मैं उन्हीं को, सच्चे भक्त होते हैं उन्हीं को मैं दर्शन देता हूँ। और जो सिर्फ मुझे पाने के लिए ही और चालाकी और होशियारी से मेरी भक्ति करते, मैं उनको कभी भी दर्शन नहीं देता। और ऐसा कह के ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। साधु संत तो धन्ना जाट के नतमस्तक हो गए कि हमने इसको साधारण पत्थर दिया था, और ये बात सत्य है कि कण कण में ईश्वर होते हैं, बस उनको पूजा करने का सच्चे मन से मन होना चाहिए। ऐसे ही साधु संत बहुत ज़्यादा नतमस्तक हो गए धन्ना जाट के सामने। ये हमारी छोटी सी कथा लेके आए थे। अगर आपको पसंद हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम ऐसी कथाएं लेके आते ही रहते हैं।